वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत पालघर की हैवानियत से जुड़ी खबर के साथ, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई। 4 दिन पहले हुए इस वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई इस वक्त हैरान है कि आखिर लॉकडाउन जैसे हालात में भी इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई एक इलाके में और मॉब लिंचिंग हो गई पुलिस के सामने। मामले को लेकर अब सियासी भूचाल की स्थिति। आनन फानन में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री भी पालघर की वारदात में रिपोर्ट तलब कर चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से बात की है इस मामले में, लेकिन उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि सरकार ने फौरन कार्रवाई की है और वारदात के दिन ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इस बीच पालघर हत्याकांड पर अब गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, पालघर की घटना सामने आने के बाद, वो भी लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में, जब पुलिस की नजर हर नाके पर है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कहा यह जाता है कि चोरी का शक था, अफवाह फैली और भीड़ ने यह हमला कर दिया, लेकिन अब गृह मंत्रालय भी इस पर रिपोर्ट तलब कर रहा है। किस तरह से गृह मंत्रालय इस पूरी घटना को अभी देख रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, गृह मंत्रालय इस पूरी घटना को लेकर के काफी सख्त है और महाराष्ट्र सरकार से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत किया है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे से, उनसे विस्तृत बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि पालघर में जिस तरीके की घटना हुई, वहां पर 2 साधु और उनके ड्राइवर को पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके के कदम जो वहां पर उठाए गए हैं, गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इससे पहले आपको बता दें कि गृह सचिव की तरफ से भी एक इससे पहले बातचीत हुई थी वहां के डीजीपी से, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि तुरंत कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए, क्योंकि जब पूरे देश में लॉकडाउन की सिचुएशन है, उस समय पैंडेमिक एक्ट के तहत गृह सचिव हुई पूरे अलग अलग जगहों पर अगर कानून व्यवस्था कहीं खराब होती है तो उसके लिए उनको पहले से ही डिप्यूट किया गया है। ऐसे में गृह सचिव ने भी बातचीत की थी वहां की पुलिस से और चीफ सेक्रेटरी से और ये कहा था कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में और ये कहा जा रहा है कि अगर इस पर कदम नहीं उठाए गए तो जो पुलिस के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड भी किया गया है। जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है ये जगह पालघर, जहां पर यह वारदात हुई है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 16 अप्रैल की वारदात, लेकिन तस्वीरें आ जाई और जब इन तस्वीरों को देखा तो मालूम चला कि आखिर उस दिन क्या हुआ। निहत्थे साधु जो पुलिस के नजदीक, आपको देखिए इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने इन पर हमला करना नहीं छोड़ा। रोंगटे खड़े कर देती है वारदात की आखिर पुलिस की मौजूदगी में भी इन साधुओं के साथ ये बर्बरता हुई और इस हद तक बर्बरता हुई कि इनकी मौत हो गई इस हमले में। सबसे बड़ा सवाल आखिर यही बार बार कि पुलिस की मौजूदगी में ये कैसे हुआ? क्या वहां पर लोगों को वर्दी का खौफ नहीं था? वहां मौजूद पुलिस स्थानीय लोगों को जानती रही है, तो फिर वो क्यों उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, उन्हें समझा नहीं पाए? क्यों पुलिस की बात इन लोगों ने नहीं समझी और क्यों इन दोनों साधुओं को नहीं बचाया जा सका? इन तस्वीरों में भी देखिए, पुलिस साधुओं को बचाने के लिए कुछ खास करती नजर नहीं यहां पर आई और भीड़ बड़ी संख्या में थी, लेकिन जब ये साधु पुलिस के साथ भी चल रहे हैं तब भी भीड़ ने मारना पीटना नहीं छोड़ा। पालघर हत्याकांड पर अब सियासत भी आसमान पर है। विपक्ष तमतमाया हुआ है तो सरकार ये सफाई दे रही है कि साधु संत कूच करने की धमकी दे रहे हैं। तो सरकार, विपक्ष, प्रशासन, साधु संत, ये 4 पक्ष इस वक्त आप देख रहे हैं। सरकार अपनी सफाई दे रही है कि हमने फौरन कार्रवाई की, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि इस मामले में अब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। लेकिन प्रशासन भी अपनी दलील यहां पर दे रहा है कि उस दौरान क्या हुआ, चोर समझा इन साधुओं को भीड़ ने और हमला कर दिया, अफवाह वहां पर फैली। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक साधु संत गुस्से में हैं, क्योंकि जूने अखाड़े से जुड़े हुए साधु थे और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद कूच करेंगे हम महाराष्ट्र का।
तीन लोग बिना इजाजत के बाहर के स्टेट में जा रहे थे करके उन्होंने मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने ग्रामीण के इलाके से जाने की उन्होंने कोशिश की। तो वहाँ पे गांव में से जाने के बाद वहाँ पे उनको पकड़ा गया। गांव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को गाँव के हमने इसमें ले लिया है हमें और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गए हैं। अभी पूरी अगली जो जांच है वो एसपी और उनकी टीम कर रही है। निर्णय अभी चूंकि लॉकडाउन के कारण बैठक नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ ले करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी पालघर में हुई इस घटना से बेहद नाराज हैं। पूरी मानवता शर्मसार है। इस नृशंस हत्या की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य की बात तो यह है अशोक जी कि वहां करीब आधा दर्जन पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा होगा, आपके चैनल पर भी चला। मूक दर्शक हैं और कई वीडियो में तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासी कर रहे हैं। वो साधु पुलिस वालों। और इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेन्स। मुद्दाहून कागदच घेऊन बसले हातामध्ये। हे पालघरमध्ये घडलं, म्हणजे पालघरमध्ये घडलं बरोबर आहे, पालघर जिल्ह्यात घडलं, पण प्रत्यक्ष पालघर पासून साधारणतः 110 किलोमीटर अंतरावरती जिथे दादरा नगर हवेली वगैरे जो केंद्रशासित प्रदेश आहे त्या सीमेच्या जवळ हे घडलं। काय घडलं नेमकं? लॉकडाऊन आहे, सगळीकडे जो तो कुठे ना कुठेतरी जाऊ इच्छितो पण जाता येत नाही आणि अशा परिस्थितीत हे दोन जे साधू होते ते सरळ मार्गाने आपण जाऊ शकणार नाही म्हणून एका दुर्गम भागातून जात होते जिथे गडचिंचली नावाचं एक गाव आहे। गडचिंचली गाव मी आपल्याला सर्वांना खास करून ज्यांना असं वाटते की हे मुद्दामून काहीतरी घडवले गेले, हे दोन धर्मातलं काहीतरी आहे, त्यांना सांगू इच्छितो की आपला हा लॉकडाऊन उठवल्यानंतर मुद्दामून गडचिंचली गावात जाऊन बघा हे गाव नेमकं कुठे आहे। पालघर पालघर पालघर, पण पालघरमध्ये हे गाव कुठे आहे? अत्यंत दुर्गम भागामध्ये हे गाव आहे, म्हणजे पाडा येतो, एक पाडा। तिथपासून एक साधारणतः काही मीटरवरती ही दादरा नगर हवेली म्हणजे सिल्वास वगैरे तो जो काय सगळा केंद्रशासित भाग आहे त्याची ही हद्द तिथून सुरू होते। देखना चाहिए पालघर त्यावेळेला असं झालं गांव बहुत ही दुर्गम जगह पर है। हे गुजरातमध्ये चालले होते, दादरा नगर दोनों लोग गुजरात जा रहे थे, त्यांना अडवलं गेलं। दादरा नगर हवेली के बॉर्डर पे उनको रुकाया गया और उनको वापस भेजा गया। सगळा परिसर आहे हा परिसर और वो वापस जाते समय अत्यंत मी म्हटलं तसं दुर्गम आहे। तिथे गैरसमजुतीने त्यांच्यावरती हल्ला केला गेला। इस इलाके में जैसे मैंने कहा कि ये दुर्गम इलाका है, यहाँ पर त्यांची हत्या झाली। गलतफहमी की वजह से उन पर हमला हुआ और उनकी हत्या हुई। दुसरं कोणत्याने नाही, पण समजा या काळामध्ये आपण सगळ्यांनीच जर का माणुसकी पाळली, अगदी दादरा नगर हवेली जिथे त्यांना अडवलं गेलं तिथे त्यांना अडवून रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी जर का महाराष्ट्र सरकारकडे चौकशी केली गेली, अगर दादरा नगर हवेली के बॉर्डर पे जब उनको वहां पर रुकाया गया और वापस भेजा गया, अगर उनको वहां पर वहीं पर रख लिया होता पुलिस ने नाकारला गेला तो शायद इस तरह की घटना नहीं भी हो सकती थी। आणि परतत असताना तो जो परिसर आहे मग त्याची सीमा ठीक आहे, दादरा नगर हवेली के बॉर्डर पे उनको रोका गया और उनको वापस भेजा गया। सीमा आहे त्या परिसरात गेले काही दिवस अशी एक अफवा आहे की इथे चोर फिरतात आणि मुद्दामून इलाके में पिछले कुछ दिनों से अफवाह चल रही है कि यहाँ पर चोर घूम रहे हैं। महाराष्ट्रातून जायला तसा नीटचा रस्ता नाहीये, हे दुर्दैव आहे, हे मान्य करायला पाहिजे आपण। म्हणजे आपल्या पोलिसांना सुद्धा तिथे जर का नीट रस्त्याने जायचं असेल तर दादरा नगर हवेली तिथून यावं लागतं आणि त्यावेळेला इलाके में जाने के लिए ठीक से सड़क नहीं है, यहाँ पर पहुंचने के लिए भी दादरा नगर हवेली से जाना पड़ता है। आपल्या हद्दीत नाही, पलीकडच्या भागात त्या गाडीवरती सुद्धा हल्ला झाला होता। एकूण काय की ही जेव्हा घटना घडली
तेव्हा पोलिसांच्या समोर पोलिसांवरती सुद्धा हल्ला झाला, त्या 2 साधूंवरती सुद्धा हल्ला झाला, त्यांच्या ड्रायव्हरला सुद्धा ये जब अत्यंत घटना हुई तब निर्ममपणाने पुलिस पर भी मारलं. हमला हुआ है. मग काय झालं? साधूंची हत्या. क्यों आप चुप बैठे हो? चुप बीप कोई बैठा नाहीये. ही जेव्हा घटना घडली रात्री 12-12:30 वाजता, म्हणजे सब लोग सवाल आपण एक 8-10 पूछ रहे हैं कि क्यों चुप आप बैठे हो, तो कोई चुप नहीं बैठा है. ब्लॅकआउट केला होता. मोदीजींनी ऐसे ही ये सांगितलं घटना की ब्लॅकआउट करा आणि त्या मेणबत्त्या आणि पणत्या हे करा. कसा काढूक झाला होता? शहरामध्ये आपण रात्रीचे डोळे मिटले तरी कदाचित आपल्याला दिसू शकतो एवढा साधारणतः उजेड असतो, पण या निर्जन आणि दुर्गम परिसरात अगदी किट्ट काळोखामध्ये हे सगळं घडत असताना रात्री 12:30 वाजता आपले तिथले एसपी तिथे पोहोचले, पोलिसांना सोबत घेऊन गेले. ये घटना हुई तब रात को 12:30 बजे हमारे एसपी पालघर के वहां पर फटाफट पहुंचे आणि पहाटे 5 वाजल्यापासून काळोखामध्ये तिथल्या और जंगलात उसी रात को आरोपींचा शोध सुरू केला. तड़के 5 बजे से जो आरोपी है उनको ढूंढना शुरू कर दिया गया था. 17 तारखेला जवळपास 100च्या आसपास, 100पेक्षा जास्त हे आरोपी और 17 तारीख को गेले जे आज तुरुंगात आहेत. 100 लोगों से भी ज्यादा आरोपियों को जाऊन गिरफ्तार बघू किया शकता. गया है. त्यांना आप जाके खुद देख सकते 18 हैं. तारखेला कोर्टात हजर केल्यानंतर 30 तारखेपर्यंत पोलीस 18 तारीख को उनको अदालत में पेश किया गया. मुख्य म्हणजे 30 अप्रैल तक उनको पुलिस कस्टडी हुई है. ते आज तुरुंगात आहेत. पुलिस क्या कर और रही जो है? सरकार 5 क्या प्रमुख कर रही आरोपी है किया ना? वो कर रहे हैं, वो हमने किया, प्रिजन में है. किसी को नहीं बख्शा और किसी को हमने भी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे बख्शा है. वो इसमें मैं सिर्फ और हम उनको सिर्फ नहीं कहना छोड़ेंगे. चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें हम आग किसी को नहीं लगाने की छोड़ेंगे. कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए. ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं. ह्याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही. एक तर हम तिथल्या जात 2 धर्म नहीं पोलिसांना देखते आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे आणि हमने 2 लोगों को अतुल सस्पेंड कुलकर्णी, किया हुआ है, 2 पुलिसकर्मियों हे को. जे आपले एक चांगला अधिकारी आपला डीजी सीआयडी क्राईम, त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे. एक तर हा DG सगळा CID crime शोधच इस मामले में CID जांच crime कर रहे कडे हैं. आपण दिलेला आहे. हे सगळं आपण करतो आहोत आणि ये सब हम कर रहे हैं. गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे. याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही. कोणी तिकडे धर्मामध्ये आग लावण्याचं कारण शोधू नये. मी अत्यंत मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है. कोई जानबूझकर आग लगाने की कोशिश ना करे, उसका इस तरीके का कारण ना शोधे, ढूंढे. जवळपास सगळे 100च्या वरती हे तुरुंगात आहेत. 9 अल्पवयीन मुलं आहेत, त्यांना सुधारगृहात पाठवलेलं आहे. 100 से भी अधिक लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं. 9 काही आपल्या बाजूला अल्पवयीन बच्चे हैं. असतील. या सगळ्यांना शोधून काढून कुछ लोग छुपे हुए हैं दादरा नगर हवेली में जाकर. सरकार गप्प बसणार नाही. उनको गिरफ्तार किए बिना हम नहीं रुकेंगे. उगाच आदळापट करण्यात कारण नाहीये. मैं फिर से एक इसलिए बात कहना जानबूझकर चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है. ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं. ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है. एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन. जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है. उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात. उनको रोका गया. दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया. अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती. अगर मगर में कोई मतलब नहीं है. अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं. दुर्भाग्य की बात है. लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं. 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है. इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है. और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें. मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है. सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है. अमित भाई ने भी
उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नाही, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाहीये. अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री आहेत, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या. म्हटलं काळजी घेतलेली. काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता, त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आहे आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो सहन केला जाणार नाही. कारण काही असतील, महाराष्ट्रामध्ये तो सहन केला जाणार नाही. जसा पूर्वी 5 वर्षामध्ये सुद्धा काही काही ठिकाणी धुळे, चंद्रपूर वगैरे इथे तो घडला असेल नसेल त्या कारणात मी जाऊ इच्छित नाही. पण आज तर मी तुम्हाला वचन देतोय की याच्यात जे कोणी गुन्हेगार असतील, जे कोणी आरोपी असतील, त्यांनी हत्या तर केलेलीच आहे आणि पोलिसांवरती सुद्धा हल्ले केले आहे. ते हल्ले कोण जो भी इसमें गुनेगार है उन्होंने हत्या तो किया ही है, पुलिस पर भी हमला किया है, उनको हम नहीं बख्शेंगे. म्हणून जो विश्वास तुम्ही आपल्या सरकारवरती दाखवतात, महाराष्ट्र सरकारवरती दाखवतात, हेच आमचं बळ आहे. आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है. आप जो हम पर भरोसा दिखा रहे हैं वही हमारी शक्ति या है. बळावरती जसं हे कोरोनाचं युद्ध आपण जिंकणार आहोत, तसं हे गुंडागिरी आणि ह्या जे काही दंगे धोपे करणारे आणि खास करून सोशल मीडियावरून आग लावणारे जे लोक आहेत त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी अमित शहाना सांगितलेलं आहे की हा जो काय सोशल मीडिया आणि जो काय आगी लावण्याचं काम करणारी जी लोक आहेत त्यांचा तुम्ही शोध घ्या, आम्ही शोध घेतो. इसीलिए मैंने अमित शाह को भी बोला हुआ है कि आप ये सोशल मीडिया पे जो आग लगाने वाले लोग हैं उन पर आप ध्यान रखिए, हम भी उनका ध्यान रखेंगे, हम भी उनको ढूंढेंगे, आप भी उनको ढूंढिए और इनका बंदोबस्त करना जरूरी है. कृपा करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. इसीलिए कोई गलतफहमी में ना रखें. आरोपी आहेत, जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाएगी. आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कडक शिक्षाही होणारच, कोणी याच्यातनं सुटणार नाही. धन्यवाद. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.